जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके लिए नित्य नई जानकारी देने के लिए तैयार रहता है। आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की बात करते हैं कि आखिर मकर राशि वाले ही इतने परेशान क्यों रहते हैं। ऐसा क्या है मकर राशि के अंदर या इन जातकों के अंदर ये परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के जो अक्षर होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका पहले जो नाम है आपका, उस नाम का और पहला अक्षर आपका भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी, अगर ये शब्द आपके नाम से पहले आते हैं तो आप ये जान लीजिएगा आपकी मकर राशि। आकाश मंडल में राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि। मकर का जो स्थान है 270 डिग्री से और 300 डिग्री तक है। 270 से लेकर के 300 डिग्री देशांत तक इसका जो एक समय है वो नियत किया हुआ है। पृथ्वी पर विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर 20 अंश से 12 अंश तक इस राशि की स्थिति मानी गई है। आधे उत्तरायण से आधे दक्षिणायन के दौरान, उत्तरायण और दक्षिणायन का मतलब आपको बता देता हूँ कि जो मकर राशि है वो 15 डिग्री तक दक्षिणायन रहती है और आगे जो 15 डिग्री अगली है उसके लिए वो उत्तरायण रहती है। तो ये दोनों इसके अंदर, उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों चीज़ इसके अंदर शामिल होती हैं। ये राशि जल जो मृग होता है, जल पानी का जो मृग होता है, जल मृग के आकार की है और शनि ग्रह को इसका स्वामित्व प्राप्त है। मतलब इसके जो स्वामी शनि देवता हैं। अंग्रेजी में इसको कैप्रिकॉर्न कहते हैं। उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा 3 नक्षत्र का जो समूह है वो इस राशि के अंदर आता है। और इसका जो अगर हम आकाश मंडल में देखते हैं तो बहुत सारे तारों का एक ये त्रिभुज जैसा बना होता है, त्रिभुज जैसे ट्रायंगुलर होता है, उसके हिसाब से इसका एक चित्र है आकाश मंडल के अंदर। बात करते हैं कि ये समदेह वाली राशि है, स्त्री प्रवृत्ति है, मृग के समान इसका मुख है, धातु संज्ञक राशि है। ये दक्षिण और पश्चिम भूभाग अथवा नदी और समुद्र जल के 15 अंश के निकट और सघन वन प्रदेशों में इसका अपना निवास स्थान बनाती है। सौम्य राशि है किंतु चंचल लक्षणों वाली राशि है, चर स्वभाव की राशि है, वृद्धावस्था को प्राप्त है, अति श्वेत वर्ण प्रिय राशि है, रजोगुणी, भूमि तत्व युक्त, रात्रि बली, जलचर, बात प्रकृति की तथा शूद्र जाति का ये जो राशि है ये प्रतिनिधित्व करती है। पृष्ठोदय सम राशि है। ये श्वेत एवं सुंदर वस्त्राभूषणों की शौकीन, सज्जित, मधुर एवं कटु व्यवहार में निपुण, जलप्रिय, प्रायः लघु शरीर की तथा भ्रमणशील राशि है। इसका जो निवास स्थान है वो पांचाल देश, स्वामी शनि है, 12वीं शनि है इसका। और इसका जो भाग्य अंक होता है न्यूमरोलॉजी के अंदर वो 8 नंबर आता है। शरीर विज्ञान के अनुसार काल पुरुष के शरीर में मकर राशि का जो स्थान है वो घुटनों तथा शरीर की हड्डियों के जोड़ों आदि पर माना जाता है। इस राशि का प्राकृतिक स्वभाव उत्तरोत्तर उन्नति करता है। इसका संबंध अधिकार एवं निरंकुश सत्ता के अधिष्ठा तत्व से भी है। इस राशि के द्रव्य सुवर्ण आदि के अतिरिक्त जो सामान होते हैं इस राशि के, सोने के अलावा काली जो खाने की वस्तु है, लोहा है, शीशा है, जस्ता है, कांसा है, टीन है, तांबा है, कोयला और गन्ना है, ये इसकी वस्तुएं होती हैं मकर राशि। पूर्वी क्षितिज पर इस राशि के होते समय अगर कोई भी जातक पैदा होता है तो वो लंबे शरीर का होगा, गौर वर्ण होगा, सुंदर नेत्र में बात प्रकृति वाला होगा, मननशील होगा, गंभीर होगा, सेवाभावी होगा और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का, धैर्यवान, त्यागी, सतर्क और गृहस्थ जीवन में असंतुष्ट रहने वाला होता है।
ऐसा जातक रहस्यमय प्रवृत्ति के होते हैं, जीवन में असंतुष्ट रहने वाला होता है, किसी भी बात से संतुष्ट नहीं होता। ऐसा दूसरे की आलोचना और निंदा करने में प्रबल होता है। अत्यधिक बाचालता के कारण समाज और मित्रों द्वारा जल्दी ही ऐसा जातक बहिष्कृत हो जाता है। समाज में उसको लोग कम पूछते हैं, उसकी बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। कोई भी इसका विश्वास जल्दी से नहीं करता है। फिर इन्हें एकांतवास अथवा चिड़चिड़े स्वभाव का शिकार होना पड़ता है, ऐसे जातकों को जो मकर राशि वाले होते हैं। ये लोग बुरी आदतों को बहुत जल्दी ही पकड़ने वाले होते हैं और इनके आदी भी हो जाते हैं। गलत व्यवहार, ड्रग्स है, स्मोकिंग है या ड्रिंकिंग है, इनके आदी हो जाते हैं। जीवन भर इनको व्यसनों के प्रति, जो ड्रग्स होती है या जो ये जो नशा करते हैं, नशा से इनको लगाव हो जाता है। ऐसी राशि वालों, ऐसे जातक अधिकांशतः नशीली वस्तुओं का सेवन करने वाले, पारिवारिक जीवन के प्रति गैर जिम्मेदार भावना रखने वाले और परिवार के लिए कष्टकारक साबित होते हैं। ये रूप बदलने में बहुत कुशल होते हैं। इन्हें रंगमंच, राजनीति और संगीत संबंधी अभिरुचियाँ रहती हैं। ऐसे जो लोग हैं जीवन में एक बार व्यापार, व्यवसाय और राजनीति में भी जरूर उतरते हैं, एक बार चांस लेते हैं, परंतु स्वार्थपूर्वक कदाचारी एवं लापरवाही के कारण इन क्षेत्रों में इनको सफलता नहीं मिलती है। अंततोगत्वा ये अपकीर्ति के शिकार हो जाते हैं, इनकी बदनामी हो जाती है। इस लगन वाले व्यक्ति आमतौर पर अपना जन्म स्थान छोड़ने के बाद दोबारा फिर वहाँ पहुँचने के लिए बार बार कोशिश करते हैं और लालच रहते हैं कि हम अपने जन्म स्थान पर जाएं। उदासीन दार्शनिकता इनका आडंबर होता है और आत्म प्रतिष्ठा, ये आत्म प्रशंसा ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे जातक आस्तिक होते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं। दूसरों को प्रेरणा देने वाले होते हैं। देखिए मजे की बात, एक तो ये आस्तिक है, भगवान को नहीं मानते हैं, और दूसरों को प्रेरणा देने वाले होते हैं और आदर्श विचारक भी होते हैं। इस लगन में पैदा हुए जातक व्यवसाय की दृष्टि से थोड़े सफल कहे जा सकते हैं, क्योंकि राशि स्वामी शनि स्वयं एक बहुत ही अच्छा ग्रह है इसके लिए। और अधिकांश मकर प्रभावगत जो जातक छोटी अवस्था से ही छोटी मोटी नौकरी पकड़ने की प्रबल इच्छा रखते हैं, उनको ज़्यादा जिम्मेदारी वाला काम कम पसंद होता है। ऐसे जातक अधिकारी, सेना में उच्च पदाधिकारी, गुप्तचर, चोर कर्म अथवा नैतिक कर्म करने वाले, शारीरिक श्रम से आजीविका चलाने वाले, मजदूर, कृषि अथवा जो इनका जॉब होता है, नौकरी, उसको करने वाले ज़्यादातर होते हैं। जैसे खनिज व्यवसाय है, माइंस के काम हैं, इनको ज़्यादा करते हैं। गैर सरकारी क्षेत्रों से काम जो इनको मिलता है, क्लर्क हैं या कोई लेखा पढ़ी के काम करने वाले, लेखा जोखा जो रखते हैं वो हैं। यातायात और वायुयान अथवा रेल विभाग, ऐसे कामों में ये लोग सफल होते हैं। ये अपनी व्यसनशीलता जो नशे की आदत होती है और फिजूल खर्ची, इसके कारण अधिकांश जीवन ये ऋणग्रस्त रहते हैं। इनके सिर पर कर्जा हर समय चढ़ा रहता है और कठिन आर्थिक संघर्ष करते रहते हैं। सूर्य की स्थिति इस राशि पर माह महीने के पर्यंत रहती है, माह महीना पूरा रहती है। और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अगर देखेंगे तो 15 जनवरी से तो 15-16 फरवरी तक ये जरूर रहती है। क्योंकि शनि सूर्य का शत्रु ग्रह है, अतः इस राशि में संचरित जब सूर्य आता है तो थोड़े जातक पर प्रभाव निम्न कोटि का डालता है, अच्छा प्रभाव नहीं डालता है। और इस समय में जो बच्चे पैदा होते हैं वो ज़्यादातर कब होते हैं, जब सूर्य मकर राशि पर होते हैं। तो वो जो जातक है थोड़े झगड़ालू स्वभाव के होते हैं, उद्दंड होते हैं और लालच में आकर गलत कार्य करने वाले, चंचल, बकवादी और दुराचारी ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। ऐसे जातकों को छोटे स्तर की आजीविका ही प्राप्त होती है, बहुत बड़े लेवल पर नहीं पहुंच पाते जॉब के अंदर। शिक्षा भी बहुत अधिक इनको नहीं मिल पाती है और ये लोग छोटी मोटी वस्तुओं के व्यापारी तथा स्वल्प साख वाले होते हैं, छोटी इमेज वाले होते हैं या छोटा विश्वास वाले होते हैं। ज़्यादा बहुत बड़ा ज़्यादा विश्वास इनके ऊपर कोई नहीं करता है।
ये दूसरे से धन प्राप्त करने की सदैव इच्छा रखते हैं। सावधान चित्त और किंतु आचरणहीन ये जातक निंदनीय कार्य करते हुए भी परोपकार करते रहते हैं और दूसरे की उन्नति से हर्षित होते हैं। ऐसा जातक विनोदी स्वभाव का होते हैं तथा परायजनों के बीच, जो दूसरे बाहर के गैर होते हैं अपने घर वालों को छोड़ करके, उनके बीच में ऐसे जातक बहुत ज़्यादा सुखी देखे गए हैं। अपने घर वालों के साथ ये सुखी नहीं रहते। मकरस्थ सूर्य अधिकांश जातकों के पिता अल्पायु पाए गए हैं, जिनका मकर में सूर्य होता है, और ऐसे जातक अगर वहाँ जन्म होता है तो उनकी जो आयु है वो कम होती है और इन्हें पिता से विशेष लाभ नहीं हो पाता है। संबंधों में प्राकृतिक रूप से वैचारिक वैमनस्य रहता है बाप के साथ। चंद्र की स्थिति इस राशि पर प्रत्येक के दो पक्षों में स्थूल रूप के से 2.25 दिन के लिए रहती है। मकर चंद्र में पैदा हुए जातक श्याम वर्ण के होते हैं, छोटा सिर होता है और चंचल चित्त वाले होते हैं और व्यर्थ के कामों में लगे हुए रहते हैं। ऐसे जो लोग हैं वो दंभी, घमंडी, मिथ्या आडंबर रचने वाले, सार्वजनिक कार्यों से अपकीर्ति बटोरने वाले, जो समाज के काम होते हैं उससे इनको अपयश मिलता है। भूमि संबंधी विज्ञान में अभिरुचि रखने वाले, काव्य तथा संगीत के प्रेमी होते हैं, लोभी होते हैं, अगम्य स्त्री पुरुष से गमन करने वाले, निर्लज्ज, आर्थिक क्षति से सावधान और साधारण स्थिति से निमित्त होते हैं। मतलब इनकी जो स्थिति है वो साधारण स्थिति होती है। ऐसे जातक अपने परिवार एवं स्त्री पुत्रों को स्त्री प्रताप की बातों का पालन करने वाले होते हैं। मतलब ये अपने स्त्री और अपने पुत्रों की बात मानने वाले होते हैं। ये उतने धार्मिक नहीं होते जितना ये लोग बाहर से दिखाई देते हैं। इनके शरीर में साधारण कृष्णता और एक गहरापन होता है। इनकी आकृति सुडौल आकर्षक होती है। शरीर का मध्य भाग अपेक्षाकृत कमजोर होता है। ऐसे जातक आलसी और दीर्घसूत्री, काम को टालने वाले, अभी का काम है टालने वाले, कल करेंगे, शाम को करेंगे, सुबह करेंगे, ऐसे टालने वाले होते हैं। और ये अनेक विद्वानों की बातें सुन करके स्वयं विद्वान बन जाते हैं, स्वयं पाखंडी विद्वान बन जाते हैं। साधारणतः मकर जो जातक होते हैं उनकी जो मानसिक और जो शारीरिक बल बुद्धि है बहुत तेज और संवेदनशील होती है, किंतु उनके अंदर स्वार्थ, लालच, अनेक प्रकार के आंतरिक द्वेष और लालसाएं हमेशा विद्यमान रहते हैं। दूसरों की आड़ में अपने ध्येय की पूर्ति में रत रहते हैं, दूसरों की आड़ में अपना मतलब निकालते हैं। ये परिश्रमी, ईश्वालु, निर्दयी और अन्याय को लक्ष्य बनाकर दूसरे की आलोचना करने में प्रवीण होते हैं। तर्क देने में महारथी होते हैं, बात बात में तर्क देंगे। आलोचना करने में इनको सबसे ज़्यादा महारत हासिल होता है। ऐसे व्यक्ति केवल अपनी बात को ही रखते हैं कि मेरी बात को सुना जाए और अपने बनाए गए सिद्धांत को ही महत्व देते हैं। इस कारण ये न तो किसी के आत्मीय मित्र बन पाते हैं और न ही किसी की निष्ठा में ऐसे जो लोग हैं वो विश्वास कर पाते हैं। ये मकर राशि वालों का एक बड़ा स्वभाव होता है जो मैंने आपको बताया। मैं अब आपको इनके उपाय भी बताऊंगा। अगर ये कुछ उपाय करें तो मकर राशि वालों को कितनी समाज के अंदर इज्जत, परिवार के अंदर इज्जत और एक अच्छा इनको पद और मौका दोनों मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 शब्द अपने बारे में कहना चाहता हूँ। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। धर्म का, आध्यात्म का, ज्ञान का, ज्योतिष का चैनल है, आप सबकी सेवा के लिए है। तो जो दर्शक हमसे नया जुड़ रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए करें कि जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ आपके द्वारा वो आपको मित्रों को प्राप्त हो और वो लोग भी हमसे जुड़ें। मेरा ध्येय इतना है कि मैं अपना जो नेटवर्क है आपके द्वारा उसको मजबूत करूं और जो आपका नेटवर्क है वो मेरे द्वारा मजबूत हो। हम दोनों एक दूसरे के कोऑपरेशन में रहेंगे। कुंडली का हम फ़ोन काउंसलिंग करते हैं, फ़ोन के ऊपर बात करते हैं, आपको कुंडली के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अगर आपको अपनी कुंडली हमें दिखानी है, कुंडली के बारे में कुछ पूछना है, जानकारी हासिल करनी है, तो आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ टाइम, बर्थ ऑफ प्लेस, हमारा नंबर आपके सामने आ रहा है, इस नंबर पर हमें भेजिए। ऑनलाइन काम करते हैं हम लोग, थोड़ा काम का रश होता है तो ऐसा नहीं हो पाता कि कई बार आपने कोई डेट ऑफ बर्थ हमें अभी भेजी तो अभी उसका आपको हम जवाब दे पाएँ, ऐसा थोड़ा संभव नहीं है। 1-2 दिन का समय हमारे पास अवश्य लगता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें।
ये ना हो कि पंडित जी मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ भेज दी, मुझे कभी बताइए, ऐसा प्राय नहीं हो पाता है। कई बार समय होता है तो ऐसा भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में नहीं होता है। दूसरी बात, हम जो कुंडली देखते हैं, आपको जो सटीक और जो सरल उपाय, सुगम उपाय, जिसको आप आसानी से कर पाएँ और आपको पूर्ण लाभ दे, ऐसा उपाय बताते हैं। अब आगे की बात करते हैं कि जो मकर राशि वाले जातक हैं वो कैसे परिवार में और समाज में घुल मिल के रह सकते हैं। ये मैं आपको कुछ थोड़ी सलाह देना चाहता हूँ मकर राशि वालों के लिए कि समाज में, परिवार में, अपने बच्चों में कैसे घुल मिल के रहें और इज्जत पाएँ। तो सबसे पहले तो इनको अपने दिमाग में ये बात बिठा लेनी चाहिए कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हूँ, अपने को सबसे सर्वश्रेष्ठ ना माने। दूसरी बात है, अपना जो जिद्दी प्रवृत्ति है, जिद करने वाली जो प्रवृत्ति है, हठी प्रवृत्ति है, इसको उनको छोड़ना पड़ेगा। अपनी हठी प्रवृत्ति को छोड़ दें। अगली जो सलाह आपके लिए है, किसी को हंसी का पात्र ना बनाऊं, मैं किसी का मजाक ना बनाऊं, चाहे वो मेरा अपना घर का है, चाहे वो कोई बाहर का है, मैं किसी का मजाक ना बनाऊं, किसी को हंसी का पात्र ना बनाऊं। अगली सलाह आपके लिए है कि मैं किसी के काम में भी हस्तक्षेप ना करूं। जो जैसे अपना काम कर रहा है आप उसको करने दीजिए। अगर वो आपसे सलाह मांगता है तो दीजिए, नहीं मांगता तो छोड़ दीजिए, लेकिन उसके काम में टांग अड़ाना, हस्तक्षेप करना, ये थोड़ा ठीक नहीं है। आपको इस चीज़ से बचना चाहिए। अगली इनके लिए सलाह है कि सबसे प्यार भरा, सहानुभूति भरा और एक जो सम्मान देते हैं, सम्मान देने वाला व्यवहार में सबके साथ करूँ। बच्चे हैं, प्यार का व्यवहार करूँ, बड़े उनको सम्मान दूँ, और जो मेरे समकक्ष हैं, मेरे बराबर के हैं, उम्र के, हम उम्र हैं, उनको मैं प्यार से सही उनके साथ व्यवहार करूँ। और इनकी एक गंदी आदत होती है कि ये सबका मजाक बनाते हैं। कोई भी हो, घर का हो, बाहर का हो, सबका मजाक बनाते हैं। तो इनको उस मजाक बनाने से बचना चाहिए। ये मकर राशि वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो सबसे आखिरी सवाल है वो ये है कि इनको किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, जलन नहीं करनी चाहिए। भाई देखो, हर इंसान अपना मुकद्दर लेके आता है, सबको अपने भाग्य से मिलता है। अब तुम किसी के भाग्य को देखकर, भाई कोई आपका भाई है 2 पैसे कमाता है, कोई भाई आपका 4 पैसे कमाता है, कोई भाई है कि वो आपसे भी कम कमाता है, तो जो ज़्यादा कमाता है उससे आप जलते हैं, जो कम कमाता है उसका मजाक बनाते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है ये ठीक नहीं है। इस प्रवृत्ति को आपको बदलना पड़ेगा, तभी आपको समाज के अंदर एक मान, सम्मान, एक पद मिलेगा, नहीं तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत महसूस होगी। तो ये मैंने मकर राशि वालों की जो एक उनकी अपनी विचारधारा हैं आपको वो बताई हैं, और उन विचारधाराओं से कैसे हम समाज में घुल मिल सकते हैं आपको मैंने उसके बारे में बताया है। वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में अपनी राय दें। अगला वीडियो में कुंभ राशि का आपके सामने लेके आऊँगा। कुंभ राशि के जो जातक उनका विचार कैसा होता है, तब तक के लिए आज्ञा देंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।